किस पैरामीटर के हिसाब से मानते हैं कि देश तरक्की कर रहा है? दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? आप जब यूरोप गए या अमेरिका घूमने जाते हैं या टीवी पर वीडियोस देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, तो आपके ज़हन में आता है, देखिए कितनी खूबसूरत सड़कें हैं, कितने बड़े-बड़े हाईवेज़ हैं, कितने यहाँ पर रेल नेटवर्क है, यहाँ पर एयरपोर्ट्स बने हुए हैं और साथ ही साथ कितनी अच्छी कनेक्टिविटी है, कहीं पर अंडरग्राउंड ट्रेन्स चल रहे हैं, मेट्रोस चल रही हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें ही इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक हिस्सा है। स्मार्ट सिटीज़ को बनाना हो, सड़कें बनानी हो, रेलवे लाइन को बिछाना हो, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाना हो, ये तमाम जो चीज़ें हैं किसी एक देश के प्रति लोगों का नज़रिया बदलते हैं, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों से जब भारत लोग आते हैं इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं और इसी के लिहाज से वो तय करते हैं कि भारत किस स्थिति में है। और जो बड़े कंपनीज भी आती हैं वो भी तो यही देखती हैं कि अगर यहाँ पर हम पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की। बिजली, पानी, हर चीज़, ये बुनियादी सुविधाएं जो आप देखते हैं ये सभी इसी में आती हैं। अब इसको लेकर पिछले एक दशक में भारत ने कितना काम किया है, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सड़क की। देखिए, बात हम कर रहे हैं सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब लाल किले से भाषण दिया तो उन्होंने बहुत अहम चीजें बताई। उन्होंने सप्त शक्ति यानी 7 ऐसे शक्ति का जिक्र किया है जिसके जरिए भारत 2047 तक एक मजबूत और एक विकसित देश बन सकता है। सप्तधारा, शक्ति की सप्तधारा, और शक्ति की जो सप्तधारा है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ही आप 2047 तक एक विकसित देश बन सकते हैं, एक विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। तो सप्तधारा में एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं और पिछले एक दशक में भारत ने कितनी तरक्की की इसमें। नेशनल हाईवेज की अगर बात की जाए तो 2014 में भारत में 91,287 किलोमीटर 91,287 किलोमीटर लंबा हाईवे हुआ करता था। अब कितना हो गया है? 1.46 लाख किलोमीटर, यानी 1,46,000 किलोमीटर तक के हाईवेज बन चुके हैं भारत में 2025-26 तक, लगभग 12 साल के अंदर। तो एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। पहले एक दिन में कितना निर्माण होता था हाईवेज का? सिर्फ 11 से 11.5 किलोमीटर ही आप बनाते थे एक दिन में। अब कितना बनाते हैं? 34 किलोमीटर हर दिन आप सड़क बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो जंप है। इसके अलावा 4 लेन हाईवेज कितने हुआ करते थे? 18,371 किलोमीटर आपके पास 2014 तक 4 लेन हाईवेज हुआ करते थे। अब कितने हो गए हैं? 45,000 किलोमीटर 4 लेन हाईवेज हैं भारत में। उसी तरह से एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो पहले कितने थे? सिर्फ 74, 2014 तक आपके पास 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हुआ करते थे। आज के वक्त में वही 157 एयरपोर्ट हैं, जिसमें डोमेस्टिक साथ ही साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी बने हैं। रेलवे की अगर बात करते हैं 2014 के बाद 45,000 रूट्स पर इसका बिजलीकरण हुआ है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस के इंडेक्स में भारत पहले 2018 में 44 नंबर पर था और 2023 में आप देखिए 38वें नंबर पर आ गया है। तो भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगातार बेहतर होता जा रहा है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से होता जा रहा है, क्योंकि यही एक देश की जो तरक्की होती है उसमें गति देती है। तो गति शक्ति की जब प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं, आज उन्होंने गति शक्ति का भी जिक्र किया है, तो गति शक्ति में ये रोड्स, रेलवे नेटवर्क, ये तमाम चीजें आती हैं, क्योंकि आपके पूरे देश के अंदर जब इसका जाल बिछेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तभी तो आपका बिजनेस, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और दुनिया से और ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा। तो ये एक प्रमुख सेक्टर है अब जिसमें पूरी दुनिया की नजर भी है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी इच्छुक हैं और कर भी रही हैं। तो अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। अब बात करते हैं तीसरे आयाम, डिजिटल इंडिया। एक सपना सा था ये। 2014 में जब डिजिटल इंडिया की बात होती थी तो कई बार मजाक भी उड़ाया जाता था कि क्या भारत दुनिया के साथ compete कर सकता है डिजिटल इंडिया में। लेकिन आज भारत के लिए ये सबसे बड़े बदलाव में से एक है जो भारत में देखने को मिला है।
12 साल में भारत ने डिजिटल कनेक्टिविटी में एक बड़ी छलांग लगाई है। कहाँ 2G 3G करते करते आज हम 5G पे आ चुके हैं। अब कुछ दिनों बाद 6G का भी हम इस्तेमाल करेंगे और भारत खुद अपने 5G और 6G के क्षेत्र में काम कर रहा है, अपने बना रहा है। नहीं तो पहले हमें ये सब चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती थी, ये टेक्नोलॉजी। 2016 में यूपीआई की शुरुआत हुई थी। रियल टाइम पेमेंट सिस्टम में ये शामिल है दुनिया के सबसे बड़े पेमेंट सिस्टम में। यूपीआई एक ऐसी चीज है जिसने भारत के अर्थव्यवस्था और भारत के रहन सहन लाइफस्टाइल को बदल दिया है। आज के वक्त आप छोटे से छोटे सामान खरीदने जाते हैं तो आप डिजिटल पेमेंट करते हैं। आप सोचिए, आज से 10-12 साल पहले आपने सोचा था, 2014 से पहले आप सोच भी नहीं सकते थे। हर चीज कैश में करना पड़ता था, ज्यादा से ज्यादा आप कार्ड का इस्तेमाल करते थे। लेकिन 2014 के बाद, 2016 के बाद जो हालात बने और खास तौर पे जब कोविड आया तो लोगों को समझ में आया कि डिजिटल पेमेंट का फायदा क्या होता है। क्या आज कितनी बार आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं? भूल चुके होंगे आप, क्योंकि हर जगह पे इस वक्त यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। हर अलग अलग कंपनीज ने भी यहाँ पर उसको और आसान बना दिया है। मई 2026 का आंकड़ा आप देखिए, यूपीआई के जरिए कितने ट्रांजैक्शंस हुए थे? 23.2 अरब ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ट्रांजैक्शंस यानी खरीद फरोख्त हुआ है और उसका कुल वैल्यू कितना है? उसकी वैल्यू कितनी है? करीब करीब 30 लाख करोड़ रुपए। 30 लाख करोड़ रुपए 2026 में यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन में हुआ है। इतनी वैल्यू है। और ये बताता है कि भारत में किस तरह से जो यूपीआई का इस्तेमाल हम करते हैं, एक छोटे से दुकानदार से लेके बड़े से बड़े काम के लिए भी यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। और इसने ना सिर्फ आसान बनाया, सोचिए कि खर्चा कितना बता दिया है, कितना खर्चा बचाया है। नोट करेंसी छापने की जरूरत अब कम पड़ेगी और जो लॉजिस्टिक्स के पीछे खर्चा होता था, अगर आप यूपीआई डिजिटल पेमेंट नहीं करते हैं तो सोचिए उसमें भी कितनी कमी आई होगी। आप पूरी दुनिया में इस वक्त यूपीआई को लेकर लोगों के अंदर एक उत्सुकता है। अब प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश जाते हैं या फिर विदेश के लोग आते हैं तो भारत में आके यूपीआई को देखते हैं कि क्या है, क्या चीज़ है। चाय पीने जा रहे हैं तो यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो भी आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। और आज के वक्त कई देशों में यूपीआई को लेकर इतना काम हो रहा है कि लोग चाहते हैं कि भारत की तरह वो डिजिटल इकोनॉमी में चले जाएं, क्योंकि बड़े बड़े देश भी नहीं जा पा रहे हैं। मोबाइल से आप पैसे भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ये तो अमेरिका में भी लोग सोचते होंगे कि कैसे होता है।